ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्योर्मेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। देवियों तथा सज्जनों, यह तो अभ्युदय। देखो धर्म क्या है। आज दुनिया में व्यक्ति धर्म को नहीं समझ रहा है, मजहब और संप्रदाय को धर्म मान लिया। इसलिए धर्म की जो मूल परिभाषा है, मूल अवधारणा है, वो मनुष्य ने छोड़ दी है। इसलिए सारे विश्व में क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। लोग मतों के नाम पर लड़ रहे हैं, मत मतांतर के नाम पर झगड़े कर रहे हैं। वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। तो धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं, इसको ऋषियों से जानो। हमारे पूर्व ऋषियों ने धर्म के विषय को बहुत सटीकता से वेद के आधार पर सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। और उन्होंने इसलिए प्रस्तुत किया है कि पूरी मानव जाति, क्योंकि धर्म सबके लिए होता है, पूरी मानव जाति के लिए होता है, सबके काम के आने की चीज है धर्म। वो मजहब के बंधन से बंधी हुई नहीं है, उससे बहुत अलग निकली चीज है। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य। धार्येति धर्म है, जिसको आप धारण करके सुखी हो जाओ उसका नाम क्या है, धर्म है। क्योंकि धर्म क्या देता है, सुख देता है। क्योंकि संसार में प्रश्न किया सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल, सुख का मूल क्या है। आपको पता सुख का मूल क्या है, धर्म। सुख का मूल धर्म है, तो जिससे सुख प्राप्त हो उसका नाम है धर्म। और सुख का मतलब है उन्नति होना। सुख दो प्रकार का है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक, एक इंद्रियों का सुख, एक आत्मा का सुख। और दूसरा यह है वो सुख चिरस्थायी रहे, फिर दूर तक रहे। जैसे कोई व्यक्ति नंबर 2 से पैसे कमा ले तो सुख है कि नहीं, पर वो सुख इंद्रियों का तो है, पर आत्मा का नहीं है। आत्मा तो हर समय उसकी कांपती रहेगी, पता नहीं कब छापा पड़ जाए, वो चैन से सो नहीं पाएगा। तो धन तो कमा लिया, लेकिन वो मार्ग कैसा हुआ, वो मार्ग धर्म का नहीं हुआ। जहां जहां हम धर्म को छोड़ देते हैं वहां वहां हमारी आत्मा गिर जाती है, नीचे आ जाती है। जहां जहां भी ऐसा होता है, किसी ने पशु मार दिया, खा लिया शरीर के लिए, पर आत्मा की उन्नति रुक गई, निश्चित रूप से पाप हुआ। इसलिए धर्म वह है जिसके द्वारा उन्नति होती हो, उन्नति, सुख मिलता हो। सुख का मूल क्या है, धर्म है। वो कर्म जिसके करने पर सुख मिलता हो। तो वो छोटा सूत्र दिया ऋषियों ने
वो कह रहे यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। धर्म क्या है? यतो अभ्युदय, जिसके करने से संसार में मनुष्य की उन्नति हो जाए, केवल उन्नति हो जाए। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अच्छा मुझे बताओ, शराब बेचने से उन्नति होती कि नहीं होती मनुष्य की? पैसे आते, उन्नति होती है, जल्दी होती है। नंबर 2 काम कर लें, जल्दी पैसे आ जाते, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन इन 2 नंबरों से आप जगत में तो पैसा कमा सकते हो, पर अपनी अगली उन्नति नहीं कर सकते। इन सब धन से, इन सब प्रकार के साधनों से यहां उन्नति कर सकते हो, पर मोक्ष प्राप्त। पर धर्म क्या है? जो दोनों प्राप्त कराए, ऐसे कर्म ही धर्म है। अब यदि मान लिया हम पाप करते जाएं, पाप के कर्म करते जाएं, तो यहां उन्नति हो सकती है, हो जाती है बहुत लोगों की, लेकिन अभ्युदय तो निश्चय सिद्धि नहीं होगी। अर्थात आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति और धर्म का पूरा तो तभी है कि दोनों प्रकार का सुख हमें प्राप्त हो जाए। व्यक्ति धन के ढेर पर बैठा भी दुखी है, और कोई मनुष्य झोंपड़े में भी सुखी है। क्यों? उसने उद्देश्य को जान लिया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य 2 प्रकार की उन्नति करना। मैं मनुष्य हूं, इसलिए क्या उद्देश्य मेरे जीवन का? 2 प्रकार की उन्नति करना। ऐहिक उन्नति करना, संसार की उन्नति कर लेना, परिवार की उन्नति कर लेना, और दूसरा भगवान के आनंद की प्राप्ति कर लेना। ये दोनों साधन, दोनों चीजें जिस साधन से प्राप्त हो, उसका नाम, जोर से बोलो, उसका नाम धर्म है। और वो सब में एक जैसा, सब में समान रूप से, सबको समान रूप सुख देने वाला है। और जितने धर्म के लक्षण मनु महाराज ने लिखे हैं, वो सारे के सारे योग के लक्षण हैं, समाधि के लक्षण हैं, भगवान की उपासना के लक्षण हैं। और संसार में उनका प्रयोग करते हैं तो यहां बड़ा कल्याण होता है। तो मनु लिख रहे हैं, कोई भी वस्तु हो उसे हम लक्षणों से जानते हैं, गुणों से जानते हैं। गुणों को धारण किया तो धार्मिक होगा, धर्म धारण करेगा। अब धार्मिक और पूजा पाठ, ये 2 शब्द हैं। धार्मिक होना और पूजा पाठी होना दोनों शब्द हैं, और दोनों में बड़ा अंतर है। कैसे? एक व्यक्ति सुबह उठा, मंदिर में गया, आरती की, सारे काम किए, पूजा पाठी है कि नहीं? संध्या का यज्ञ करता है, पूजा पाठी है कि नहीं? नमाज पढ़ता है, बोलो पूजा पाठी है कि नहीं? पूजा पाठ है, नमाज पूजा पाठ है, संध्या है, सब चीजें हैं। लेकिन वो अपने नित्य के व्यवहार में विपरीत कर्म करता है, सामान में मिलावट करके बेचता है। ये सोच लो, सामान में क्या बेचता है? मिला। एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, रिश्वत लेता है। दूसरे पशुओं की हत्या करता है, लेकिन भजन पूजन करता है। तो बोलो क्या है वो व्यक्ति? धार्मिक नहीं है, पूजा पाठी है। जैसे काली के मंदिर में पूजा करने वाले बैठे सारे पुजारी, और फिर क्या रहे हैं? मांस मार रहे हैं पशुओं को। पूजा पाठ है पर धार्मिक नहीं है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है, इसे उस जन दूर करने का काम किया कि अंधविश्वास है आपका धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो सुख देता है। तमनु कह रहे हैं, धर्म को लक्षणों से जानो। धृति, अक्षमा, दमो, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, 10 कम धर्म लक्षण। धर्म के कितने लक्षण हैं जी? थोड़ा जोर से बोलो, पिछले वाले बोलो। 10 हैं। इन 10 को आज याद है ना? क्या कर लो? धृति, अस्तेय, सोच, सत्यम, अक्रोध। कितने हो गए? बस याद रहेंगे 10, जितने भी रह जाएं। सबसे पहला धैर्य। याद रखना, धर्म का पहला लक्षण धैर्य है, धैर्य। और धैर्य की परीक्षा
आपत्ति काल में होती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। तुलसी ने लिखा कि 4 पदार्थों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। 4 की आप कर लेना परीक्षा आपत्ति काल में। आपत्ति काल सब पर आता है। धीरज, धैर्य, आपके अंदर कितना धैर्य है इसकी परीक्षा कब होती है? जब आपत्ति काल आता है। आपत्ति काल में जो पुरुष घबराता नहीं है समझो वो धार्मिक पुरुष है। आपत्ति काल में गलत काम नहीं करता, अपने नियम को नहीं छोड़ता, धर्म को नहीं छोड़ता, वो धार्मिक है। आपत्ति काल में भी उसने गलत रास्ता नहीं अपनाया, वो धार्मिक है। धैर्य, रामचंद्र जी को मैं बता रहा था राज मिलना था, राज तिलक होना था, फिर क्या हो गया? वनवास हो गया। उसी दिन रात को पासा पलट गया। राज मिलने की बजाय जंगल का राज मिला। अच्छा बोलो, क्या राम विचलित हुए? क्या राम के मन में कुछ दुख आया? एक राजा को वन में भेज दें, कितनी बड़ी दिक्कत की बात उसके लिए होगी। पर राम के मन में धैर्य है, द्रुतिमान, राम धैर्यशाली है। राम के चेहरे पर कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हां, उनके मिलने वालों के चेहरे पर पीड़ा है। नगर के लोग दुखी हैं, महाराज दशरथ दुखी हैं, माताएं दुखी हो सकती हैं, लेकिन राम दुखी नहीं है। क्यों? राम के अंदर क्या है? धैर्य है। इस धैर्य शब्द में बड़ी ताकत है। यह आपके हर काम में आपका साथ देगा। धर्म का लक्षण ही यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। आपत्तियां बहुत आएंगी। धैर्य रखो, धैर्य, धीरज, धैर्य। राम का धैर्य देखिएगा कितना गजब धैर्य है। वशिष्ठ कह रहे हैं भरत तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। राम जब वन में गए तो मैंने उनके चेहरे को देखा था, उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई संताप नहीं था। धैर्य। युधिष्ठिर का धैर्य देखिए, 2-2 बार वन में रहना पड़ा, उसने अपनी वाणी से कभी दुर्योधन को बुरा नहीं कहा। दुनिया दुर्योधन को दुर्योधन कहते, सुयोधन कहते थे, सुयोधन। दुर्योधन मैंने बुरा धन, सुयोधन मैंने अच्छा धन। तो सब कहते दुर्योधन, युधिष्ठिर क्या कहते थे? सुयोधन। उसका धैर्य कम नहीं हुआ। सब लोग धैर्य छोड़ देते थे, पर युधिष्ठिर धैर्य नहीं छोड़ा। न युद्ध में छोड़ा, न जंगल में छोड़ा, न आपत्ति में छोड़ा। हरिश्चंद्र को देखिएगा कितना आपत्ति काल आया, पर बोलो धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्य ही, हाँ जी ये सो रहे हैं क्या? फिर कहेंगे मैं सोया नहीं था। नहीं, पक्का सो रहे थे, पक्का 100% सो रहे थे, मैं बताऊं सच। हाँ वो कह दिया, सुन लिया अपने बाद में, इसलिए कह दिया। हाँ अच्छा ठीक है। नहीं आज तो सब टाइट हुए बैठे हैं। आज मैंने सुबह कर दिया मामला फिट, कल को फिर पूछूंगा ऐसे ही। आंख बंद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आंख बंद मत करो। आंख बंद करो कि मुझे लगेगा सो रहे हो। देख सीधी। अच्छा पंखा आवाज कर रहा है क्या? ओ पंखा नींद लाने का प्रयास कर रहा है। असली बात तो ये है, पंखे में आप मत बैठा करो, जहां गर्मी लगे वहां बैठा करो। धीरज, धर्म। धर्म परीक्षा भी आपत्ति काल में, और मित्र की भी। मित्र की परीक्षा कब होती है जी? बोलो, आपत्ति आने पर। इसलिए सुदामा से जब उसकी पत्नी ने कहा ना कि तुम कृष्ण के पास चले जाओ, घर में कुछ भी नहीं है, भूखों मरने लगे, ये 3-4 बच्चे हैं तुम्हारे, इन्हें क्या खिलाऊं? पानी उबाल दिया था मैंने पतीली में रात भी, ये सोचते रहे सब्जी बन रही है। चावल भी घर में नहीं है, कुछ नहीं है।
तो सुदामा कहने लगे, देखो सुनो, आपत्ति काल में मित्र घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? मित्र ये सोचता है कुछ लेने के लिए आया है ना, कुछ। और कई मित्र तो ऐसे दरवाजे भी ना खोले, उसे पता चल जाए कि मेरे मित्र दीवारें निकल गया है, हानि हो गई है, तो गेट बंद कर दिया। पर मित्र की परिभाषा यह है, मित्र वह है जो आपत्ति काल में ही काम आए। उसकी परिभाषा उसकी परीक्षा आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में छोड़ता नहीं उसको। और जो आपत्ति काल में छोड़ बैठे, कैसा मित्र है वो? सुदामा कहने लगे, मैं चला तो जाऊं, पर मित्र के मन में बात आएगी, गरीब आदमी वो लेने आया होगा। और जहां लेन देन आता है, मित्रता खराब हो जाती है। लेन देन नहीं आना चाहिए। तो देखो, आपत्ति काल में मित्र की परीक्षा हो। आप भी संसार में देख लो कौन सच्चा मित्र है। इसलिए जो दुख में खड़ा होता है वो अपना हितैषी होता है। सुख में तो बहुत लोग आपके पास आ जाएंगे, आपका वैभव होगा, उन्नति होगी तो 1000 लोग आपको पूछेंगे। जेब में 1000 हो तो 1000 देने वाले मिल जाते हैं, और जब नहीं होता तो 2 रुपए मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ये जगत इस प्रकार का है। ऐसे मित्र बहुत हैं। बस रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं। रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं। अब उसके पास समस्या हो गई, क्यों जाए, उसके पास क्या रखा है। गहरे रिश्तेदार भी गहरे, पर जो आपत्ति काल में साथ देता है वो सच्चा रिश्ता माना जाता है। स्त्री का भी आपत्ति काल में परीक्षा है, सच्चा रिश्ता वही माना जाएगा। जैसे राम के पास आपत्ति है, राम वन में गए तो सीता ने बोलो उसी राह को स्वीकार किया, द्रौपदी ने उसी राह को स्वीकार किया। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्काल परखिए चारी। हे मनुष्यो, आपकी परीक्षा सबकी आपत्ति काल में होती है। जब आपकी परिस्थिति विपरीत हो, तब आप धैर्य से निकल सको उस परिस्थिति से, समझो आप लोग धार्मिक हो। आपत्ति काल में घबराने वाला व्यक्ति कभी सफल बोलो नहीं होता। सफलता किसको प्राप्त होती है? जो आपत्ति काल में घबराता नहीं है। जब विचार करो, जब सुख नहीं रहता तो दुख कहां तक ठहरेगा, दोनों जाने वाले। सुख भी जाता है, फिर बोलो जब जब छा नहीं रही धूप कैसे रहेगी, वो भी जाएगी। जब विपन्नता नहीं रही, संपन्नता नहीं, विपन्नता थोड़ी रहेगी, वो भी जाएगी। ये तो आना जाना, इनको धूप छांव की तरह है। और फिर एक बात और बता दूं, आपत्ति काल में व्यक्ति निखरता है। जैसे लोहा अग्नि में जाने के बाद चमकता है। आपत्ति भोगने के बाद व्यक्ति के भीतर चमक पैदा होती, निखर, उसका गुण निखर के आता है। जो गुण आप में दबा रहता कब निकलता है बोलो? वो आपत्ति काल में। ध्यान रखना। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए। विपदा भी भली है जो थोड़े दिन होए। इत हित अनहित का जगत में जाने पर सब कोई। विपत्ति काल में पहचान हो जाएगी आपको, नहीं जीवन भर अंधेरे में रहते हैं। आप देख लो, किसी को आप बहुत मानते हो कि बहुत अच्छा है, और आप कभी काम नहीं पड़ा, अच्छा ही है, और काम पड़ा तो परीक्षा हो गई। इसलिए आपत्ति काल में अपनी भी परीक्षा होती है और दूसरे की भी परीक्षा होती है। तब धैर्य काम आता है। इसलिए कहा वह व्यक्ति धार्मिक है जो आपत्ति काल में घबराता नहीं। पहला गुण, आपत्ति आने पर घबराता नहीं। जो धार्मिक नहीं है वो सुसाइड कर जाएंगे। जिनके भीतर संस्कार हैं, ये जीवन अमूल्य है, आपत्ति आएगी चली जाएगी, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। अब कई जगह सुनते हैं कि बच्चा परीक्षा में पास नहीं हुआ, माँ बाप ने धमका दिया तो आत्महत्या कर ली। क्यों? इसलिए कर ली कि उनको इन बातों का ज्ञान नहीं है। वो सब मोबाइल में लगे हुए, चिपके हुए उससे।
वो महापुरुषों के जीवन दर्शन को करना नहीं चाहते। इसलिए पहला गुण है धैर्य। धैर्य, धैर्य से व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। तो धर्म सिखाता है धैर्य। आप धैर्यशील बन जाएं। कितनी बड़ी सेना रावण की, पर राम का धैर्य कम नहीं है। कितनी बड़ी हो, लड़ेंगे, धर्म पर चल रहे हैं। जंगल में रहे, धैर्य नहीं छोड़ा और धैर्य ने विजय प्राप्त करा दी। जो व्यक्ति अपने आप से हार जाता है वो दुनिया में बोलो सबसे हार जाता है। बस याद रखना, अपने आप से हारने वाला कभी जीवित जिंदा कभी जीतता नहीं है। अपने आप से हार गए तो दुनिया में आपको कोई जिता नहीं सकता। अपने आप से आप नहीं हारोगे तो आपको हरा नहीं सकता। ये युद्ध तो आपके भीतर चल रहा है आज जीत का। ये देवासुर संग्राम तो आपके भीतर हो रहा है। अपने आप को हराने वाला व्यक्ति दुनिया में कहां खड़ा होगा? अपने आप से हारना नहीं है। जो अपने आप से हार जाता है वो सबसे हार जाता है। इसलिए कहा धैर्य, धृति, धैर्य। और दूसरा गुण अक्षमा। अक्षमा का अर्थ है सहनशीलता, सहनशील। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है और वो आप कुछ कह दे तो अक्षमा कर दो उसको, सहनशील हो जाओ। क्यों? इसलिए कि हम बलवान हैं, वो कमजोर है, हम उसको दो मार भी सकते हैं। वो कमजोर है। कमजोर पर बल न दिखाना, ये मनुष्यता है। इसलिए सहनशीलता, अक्षमा मैंने सहनशीलता। अक्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अक्षमा बलवान का आभूषण है। अक्षमा सामर्थ्यशाली का आभूषण है। और ये अक्षमा व्यक्ति को महान बनाती है। जर जर सी बातों पर झगड़ा करने वाला व्यक्ति सफल कैसे होगा? बहुत बातों को छोड़ दो, किसने क्या कहा उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। क्षमा कर दो उसको, सहनशील हो जाओ, छोड़ दो, अपने लक्ष्य की ओर भागो। लोग आपके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए खड़े हैं, खड़े कि नहीं खड़े? उसकी ओर ध्यान नहीं देना, छोड़ दो उनको। इसलिए हम रोजाना कहते हैं योषमान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दधमे। भगवान हम तेरे न्याय पर छोड़ते हैं, तेरे न्याय पर। तेरा न्याय सर्वोपरि है, उससे बढ़कर के कौन दुनिया में हो सकता है। धृत्य क्षमा दम। दम मैंने इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों का दमन कर। इंद्रियां आपकी वश में हो। याद रखना, संसार में वह व्यक्ति आपत्ति से घिरा रहता है जिसकी इंद्रियां उसके संयम में नहीं होती। जैसा अब गर्मी का मौसम चल रहा है और आपकी जीभ आपके बस में ना हो गर्मी चल रही है, जीभ बस में नहीं है और खा लिया गलत तो क्या हुआ? डाइजेशन खराब हो गया, हो गया बीमार की नहीं। इंद्री बस में नहीं है। आंखें बस में ना हो, गलत देख लें, क्या होगा परिणाम? आंखें ही बला लाती हैं आदमी पे अक्सर। इसीलिए अंधे ही अच्छे हैं, बिना नहीं अच्छा। आंखें देखो कैसे कैसे देखती हैं, कितनी आपत्ति पैदा करती हैं। कोई पदार्थ आंखों ने देखा तुरंत मन में आते हमें मिल जाए। दूसरे के पदार्थ पर लालच आंखें दिलाती हैं। इंद्रियों का वश में न होना मनुष्य की सबसे बड़ी हानि है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसने इंद्रियों को थाम लिया अपनी, वह व्यक्ति संसार में जीत जाते। इसलिए कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दुनिया को जीतने वाला वीर कहलाता है, अपने आप को जीतने वाला महावीर कहलाता है। बस महावीर कौन हुआ? जिसने अपने आप को जीता, अपने मन को जीता। मेरी इंद्रियां मेरे वशीभूत हो जाएं, बहुत बड़ा तप है ये। दम, धृति, अक्षमा, दम। धृति अक्षमा दमो सत्यम। धर्म का सबसे महान लक्षण है सत्य। सत्य के बिना धर्म नहीं। जहां सत्य नहीं, वो धर्म नहीं हो सकता।
इसलिए दयानंद ने कहा सत्य को जानने के लिए, असत्य को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने में देर नहीं लगनी चाहिए। सत्य क्या है? सत्य को जानना अति आवश्यक है। जैसा देखा, सुना, समझा वैसे धारण कर ले, उसका नाम सत्य है। जान लो पहले। और देखो दयानंद एक बात और कहते हैं, प्रत्येक का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है। ऐसा नहीं कि हम सत्य सत्य जानते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें सत्य का झूठ का पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी वृत्तियां ऐसी हो गई हैं कि हम जानबूझ गलती करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सबको नमस्ते जी।